इदा युतलक यंसरिफु इलल फर्दिल कामिल, मुतलक जब बोला जाता है तो फर्द कामिल की तरफ लौटता है। फर्द कामिल से मुराद यहाँ पे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है, लेकिन कोई ये समझेगा अनिल हसनी तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं, नहीं, बल्कि ये इमाम हसन बसरी है और ताबई है और मुरसल रिवायत है। क्या है? मुरसल रिवायत है। तो जाहिर सी बात है ताबई जब डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत नकल करता है उसको मुरसल रिवायत करते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुरसलन ये रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़रअ फ़ी लैलतिन मिअत आयतिन, जिस शख्स ने किसी रात में 100 आयतें पढ़ी, लम युहाज्जहुल क़ुरआन तिलकल लैलता, कुरान उससे उस रात में नहीं लड़ेगा। कुरान नहीं लड़ेगा। कुरान दो तरह से लड़ता है, एक तो आपके खिलाफ लड़ता है या आपके हक में लड़ता है। अगर आपने कुरान करीम की तिलावत की तो आपके हक में लड़ेगा कि अल्लाह ताला इसको माफ फरमा, और अगर आपने कुरान करीम की तिलावत नहीं की तो आपके खिलाफ लड़ेगा कि इसने मेरी तिलावत नहीं की है। लिहाजा इसी हदीस की वजह से अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर कुरान करीम की तिलावत करना लाजिम और वाजिब है। लाजिम और वाजिब है, जरूरी है कि वो कुरान करीम की क्या करे? तिलावत करें। वमन क़रअ फ़ी लैलतिन मिअत आयतिन, और जो शख्स पढ़े किसी रात में 200 आयतें, कुतिबा लहू क़ुनूतु लैलतिन, तो उसके लिए एक रात का क़ियाम लिखा जाता है। एक रात क़ियाम जो उसमें इबादत करेगा वो उसके लिए क्या किया जाता है? लिखा जाता है, यानी उसके लिए इताअत और उसके लिए क़ियाम लिखा जाता है। वमन क़रअ फ़ी लैलतिन ख़म्समिअतिन, और जो शख्स पढ़ेगा किसी रात के अंदर 500 आयतें, इलल अल्फी, 1000 तक, अस्बहा और सुबह तक पढ़ेगा, वलहु किंतारुन, उसके लिए किंतार होगा, मिनल अजरी, अजर का। कालू, उन लोगों ने कहा, वमल किंतारु, किंतार का है क्या है? काला इतना अशरा अल्फन, 12,000। अब 12,000 दिरहम भी हो सकते हैं और 12,000 दनानीर भी हो सकते हैं, दीनार भी हो सकते हैं। तो गोया कि इस हदीस के अंदर कुरान करीम को पढ़ने की वजाहत की गई है और कुरान करीम की तिलावत के बारे में बतलाया गया। कुरान करीम की तिलावत करते रहना चाहिए। अब जो शख्स कुरान करीम की तिलावत करता है, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला उसके मुहाफिज भी बनते हैं, उसके हामी व नासिर भी बनते हैं। जैसा कि अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर इस बात की वजाहत की है, और दिगर और उलमा ने भी, कि कुरान करीम को पढ़ने से अल्लाह ताला उसके मुहाफिज बन जाते हैं, हामी व नासिर बन जाते हैं। जैसे कहा गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई थी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब चल रही थी पानी के अंदर और तूफान के अंदर, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक खदशा लाहिक हुआ, आप डरने लगे कि कहीं कश्ती गर्क ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कहा कि ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, कि अल्लाह के नाम से ही चलती है और अल्लाह ही के नाम से इसको लंगर अंदाज होना है, लंगर अंदाज इसको होना है। तो ये दुआ पढ़ी, तो इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने उस कश्ती को गर्क होने से और गर्काब होने से क्या कर लिया? बचा लिया। तो कहते हैं कि सूरत के और कुरान करीम के इस अधूरे टुकड़े से जब इंसान की जान बच सकती है और कश्ती महफूज रख सकती है, तो पूरा कुरान करीम पढ़ने से या 100 आयतें पढ़ने से और 200 आयतें पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान के जानों की और मालों की कितनी हिफाजत करेंगे। जब एक टुकड़ा कश्ती को गर्क होने से बचा सकता है, तो बताइए इंसान को कितनी मुसीबतें और कितनी बलियात से कुरान करीम क्या करेगा? बचाएगा। दुनिया के अंदर भी बचाएगा और आखिरत की अबदी सरमदी जिंदगी के अंदर भी क्या करेगा? बचाएगा। इस एतबार से कुरान करीम की तिलावत करते रहना चाहिए। कुरान करीम एक नूर है और कुरान करीम की तिलावत से दिलों के अंदर नूर पैदा होता है, दिल मुनव्वर होते हैं, और जब किसी का दिल मुनव्वर होता है तो उसका दिमाग मुनव्वर होता है, और जब किसी का दिमाग मुनव्वर होता है तो वो हक को हक कहने की ताकत रखता है और गलत को गलत कहने की ताकत रखता है, और फिर ये कि सही चीजों को समझने की और गलत चीजों को समझने की दिमाग से और जहन से समझने की पूरी सलाहियत रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तिलावत से उसके दिल को मुनव्वर किया, और कुरान करीम की तिलावत से दिल को मुनव्वर करके अल्लाह ताला ने उसके जहन को, उसके दिमाग को मुनव्वर किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको सही और गलत की, सुक्म की, सेहत की, अल्लाह ताला उसको क्या कराते हैं? तमीज कराते हैं। बस।